गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका एक ही क्वेश्चन इशू में है कि सेक्शन बी का मॉडल नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ रीड इट। फाइंड द रूल विच गिव्स द नंबर of matchsticks required to make the following matchsticks pattern. Use the variable n to write the rule. रूल लिखने के लिए सिर्फ वेरिएबल फिक्स कर दिया कि सभी में n का यूज करना है। कह रहा है कि पैटर्न ऑफ द लेटर, उसने z जब लिखा तो z में कितने मैच स्टिक्स यूज हुए हैं वो यहाँ बता रहा है। कितने यूज हो रहे हैं? एक मैच स्टिक उसका हॉरिजॉन्टल है, फिर एक स्लैंट है, फिर अगला फिर से हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ 3 मैच स्टिक्स है। एक वर्ड आया है पैटर्न, एक वर्ड आया है पैटर्न। अब आप मेरे विद्यालय के आंगन में पढ़ते पढ़ते 6th में पहुंच गए और रीजनिंग सब्जेक्ट हर साल पढ़ाया जा रहा है और उसमें पैटर्न वर्ड आता है ना। लेकिन आज तक तो आपको यही नहीं पता कि पैटर्न का मीनिंग क्या है। क्या मीनिंग है? अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूं, मैं हिंदी में इसका मीनिंग निकालूं तो प्रतिरूप, उसके जैसा, यानी कि एक जेड लिखने में उसे 3 मैच स्टिक्स है। अगला स्टेप क्या होगा वो ड्रॉ करना था। पहले रूल तो तब बनेगा ना जब आप इस जेड को पर्टिकुलर रूप से पैटर्न में फॉलो कर दोगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन कैसे करना था आपको, देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में आपको करना था कि आपने एक जेड बनाया 3 मैच स्टिक से, बना दिया मैंने। अब आप यहाँ अपनी पेंसिल और स्केल का यूज कर सकते हो। अगला स्टेप क्या आया कि अब 2 जेड बनाए, हम 2 जेड बना लिया। अब हमने इसमें कितने मैच स्टिक्स का यूज हुआ? 3 यहाँ थे, 3 यहाँ थे। यहाँ एक जेड था, मैच स्टिक्स 3 थे, तो एक जेड मल्टीप्लाई 3, ठीक है। ऐसे ही 3 मैच स्टिक्स थे लेकिन जेड कितने हो गए? मल्टीप्लाई 2, तो 6 मैच स्टिक्स हो गए। ऐसे अगला पैटर्न ड्रॉ करूं मैं ये, तो कितने जेड बनाऊंगी? 3 जेड बनाऊंगी। सो एन तक जाएगा ये पार्ट। ऐसे ऐसे ड्रॉ करना था, सिर्फ पैटर्न ड्रॉ करके दिखाना है आपको एफसी में। अब 3 ही जेड हैं और एक जेड में 3 मैच स्टिक्स यूज हो रहे हैं। अब पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं? यहाँ 3 आया, यहाँ 6 आया, यहाँ 9 आया। 3 और 6 में कितना गैप है? 6 और 9 में इक्वल प्रतिरूप है ना, इक्वल ही आ रहा है ना सब पार्ट। 3 से 6 कैसे बन रहा है? 6 से 3 कैसे बन रहा है? 9 से फिर अगला कैसे बनेगा? और लास्ट सो ऑन, आखिरी तक ये सेम पर्टिकुलर रूप से जाएगा। इज इट क्लियर? तो पैटर्न मीन्स पहले आप सिंगल जो गिवन है कि जेड के लिए उसने मैच स्टिक्स का यूज किया, वो 3 लगी 1 फिगर ड्रॉ करने में। अगला स्टेप लिया हमने, उसमें 2 फिगर ड्रॉ किए, तो 2 फिगर में कितने मैच स्टिक्स है? अगला फिगर ड्रॉ किया, उसमें 3 मैच स्टिक्स लगे, तो 3 फिगर्स में कितने मैच स्टिक्स लगे? ऐसे 4 फिगर ड्रॉ। ये पैटर्न कहलाता है कि इसके जैसा ही रूप फॉलो करते चले गए हम। अब रूल क्या है? ये जो 3 यूज हो रहा है, ये 3 तो सभी में सिमिलर है, 3 मैच स्टिक्स यूज करते आ रहे हैं ना हम। अब फिगर का नंबर क्या है? यहाँ एक शेप थी, इसलिए यहाँ क्या कर दिया हमने? 3n। और जो ये स्मॉल n है ये बिलोंग करता है, आप जब बड़ी क्लास, कैपिटल N, और कैपिटल N का मीन्स है नेचुरल नंबर से स्टार्ट हो रहा है। कैपिटल N का मीन्स क्या है? नेचुरल नंबर। इट मीन्स आप पहले n की वैल्यू आप 1 ही टेक ओवर करोगे। ऐसा ही हो रहा है ना यहाँ पे। फिर 2 करोगे, फिर 3 करोगे, फिर 4 करोगे, तब ये स्मॉल n का यूज हो रहा है। इसका एक बड़ा ही रीजन होता है लिखने के लिए कि एक स्मॉल n बिलोंग करता है कैपिटल N से, ये उसकी फैमिली का भाग है, इसलिए हम लेटर पैटर्न बनाने में n का यूज करते हैं। और कैपिटल N कहाँ से लिया है? नेचुरल वर्ड का फर्स्ट
लेटर है, इसलिए ये नेचुरल एन के लिए कि बच्चे याद कर ले कि एन, बड़ा जो एन है वो नेचुरल वर्ड से, और नेचुरल में आपकी काउंटिंग शुरू होती है 1 2 3 4 5 6 7 अप टू लास्ट इन्फिनिटी तक। समझ आया पैटर्न? सारे क्वेश्चंस में फर्स्ट ऑफ ड्रॉ पैटर्न, ऊपर लिखोगे ड्रॉ पैटर्न, देन आफ्टर आपको पेंसिल और स्केल से ड्रॉ करना है। मैच स्टिक कोई बच्चा नहीं करेगा, पेस्ट सिर्फ यहाँ जैसे ये डॉट बना देना, ये डॉट बना देना, ये मैच स्टिक्स को इंडिकेट करता है, तो आप भी ऐसे ही करेंगे। लेकिन यहाँ पैटर्न का मतलब था आपको फॉलो करके दिखाना था, फिर रूल बनाना है, और इस एन को ये वाला पार्ट लिख करके ही देना है कि ये एन रीजन है कि एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, और कैपिटल एन का मीनिंग क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल का जो एन है पहला लेटर, उससे ये कैपिटल एन लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में। अब सारे बच्चे आपसी में पहले पेंसिल और स्केल से ये ड्रॉ करेंगे, नीचे इसका पैटर्न ड्रॉ करेंगे 3 × 1 3 × 2 3 × 3। ये 3 मीन्स इसमें 3 मैच स्टिक्स यूज हुए हैं, वो 3 है, और 1 का मीन्स है एक ही शेप है। अगले स्टेप में शेप 2 हो गई, अगले स्टेप में शेप 3 हो गई, उससे अगला ड्रॉ करे तो 4 हो जाएगी, उससे अगला ड्रॉ करे तो 5 शेप्स हो जाएंगी। तो वो अपने रूप के जैसा ही रूप प्रस्तुत करते जा रहा है, तो पैटर्न का फॉलो होता जा रहा है। इज इट क्लियर? तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को एपसी में पहले ड्रॉ करेंगे और फिर अपना रूल लिखेंगे। एन और स्मॉल एन बिलोंग करता है कैपिटल एन में, ये मेन पॉइंट है याद करने के लिए। और कैपिटल एन का मीनिंग है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? तो यानी कि स्मॉल एन की जगह आप क्या, इसका मीनिंग क्या है? कोई भी पढ़ने वाला, देखने वाला, चेक करने वाला क्या चेक करेगा? 1 2 3 रख के, वो 1 शेप यहाँ आई, 2 यहाँ आई, 3 आई, वो ऑलरेडी हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ये पार्ट आपको समझाने के लिए किया है, ये आपको नहीं करना है। ये तो सिर्फ ये बताया है कि 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, सब में इक्वल गैप, और इक्वल गैप को ही आप पैटर्न कहते हैं। ठीक है, सेम पैटर्न फॉलो होता है। ओके।